राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल समाण मंगलोय। देखो, आपको कल मैंने बताया था आनुवंशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। लगभग अपन 70% पूरा कर चुके हैं। आज 30% करेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि आज उस 70% में 30% बहुत भारी होने वाला है। यानी पूरा वीडियो देखें, शानदार तरीके से मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन बार मतलब कोशिश रहेगी कि जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न अपन क्या है कि पहले कुछ बता दे चुके, आज बता देंगे, उसमें सारा कवर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आज जो बात करेंगे अपन, सबसे पहले बात करेंगे प्रभावी। कौन कौन सी शब्दावलियां जिसके अंदर प्रभावी और अप्रभावी कारक, ठीक, या लक्षण, ठीक, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण गुण, ठीक। अब यहां बात करेंगे प्रभावी के बारे में और अप्रभावी के बारे में। कल भी मैंने बताया कि सामान्य बात करें कि जब भी चाहे एकल संकर संकरण हो, कल बताया था मैंने, या द्विसंकर संकरण हो, तो उसकी F1 पीढ़ी, F1 मतलब प्रथम जो पीढ़ी होती है, प्रथम पीढ़ी में जो प्रभाव प्रदर्शित करे वो कौन होगा? प्रभावी होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे आप एकल संकर संकरण की बात करें, एकल संकर संकरण की, तो उसके अंदर ये आपके टीटी और ये, यानी ये लंबे पौधे थे और ये बोने पौधे थे, ठीक है। अभी इसको एक एग्जांपल से भी बढ़िया तरीके से समझाएंगे। यहां से युग्मक दोस्तों बने, यहां पर युग्मक बना ये टी, यहां से युग्मक निकला स्मॉल टी, यानी ये लंबा है, ये बोना पौधा है, और इनके संकरण से यानी क्रॉस से क्या बना? यहां पर लंबा बना। लेकिन अगर आप इसका फिनोटाइप यानी बाहरी और लक्षण प्रारूप देखें तो ये कैसा दिखता है? लंबा दिखता है। लेकिन इसके अंदर की चीज आप दिखाई दे, अंदर कैसा है? तो ये शंकर लंबा है। लेकिन आप यहां देख पा रहे होंगे कि इसमें एक लंबेपन का जीन भी है और बोनेपन का जीन भी है। लेकिन किसने प्रभाव प्रदर्शित किया? लंबेपन के जीन ने प्रभाव प्रदर्शित किया। यानी यहां बोना अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाया। दूर से देखने पर यह पौधा कैसा दिखाई देगा? लंबा। अंदर क्या है किसी को कोई पता नहीं है। बाहर से देखने में कैसा प्रदर्शित हुआ? यह लंबा। यानी F1 पीढ़ी ने जो प्रभाव प्रदर्शित किया उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण या प्रभावी कारक। अब देखो, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके घर में होंगे मम्मी और पापा, और पापा, मान लो पापा ने कहा कि आज बेटा हमारे यहां तो क्या आ रही है? न्यूज आ रही है, रिमोट जो है, रिमोट के लिए लड़ाई हो रही है। पापा कहे मैं न्यूज देखूंगा, और उधर मम्मी कहे ये है पापा, और उधर मम्मी कहे नहीं मेरा सीरियल आ रहा है, मेरा का आ रहा है, सीरियल आ रहा है। तो पापा ने कहा भाड़ में गया तेरा सीरियल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं ताकतवर हूं साले, अब यहां से जाओ, सोना खरीदना कि नहीं खरीदना है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए। मम्मी को दबा दिया गया और रिमोट छीन लिया गया, और क्या देखी गई? न्यूज देखी गई। आप देख सकते हो पापा को इस तरीके से डबल टी से आप प्रदर्शित कर सकते हो, मम्मी को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। रिमोट किसके हाथ में आया? रिमोट भले ये दोनों बैठे हुए हैं यहां पर, पापा और मम्मी एक ही समय पर बैठे हुए हैं, लेकिन चली किसकी? पिताजी की। और टीवी पर क्या प्रदर्शित हुई? न्यूज। यानी भले पापा और मम्मी दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन चली किसकी? पापा की। यानी प्रभावी कौन हुए? जिसकी लाठी उसकी बेस, पापा प्रभावी हुए। यानी ये कौन सा गुण हुआ? प्रभावी गुण। अब क्या हुआ कि पिताजी चले गए, कहा? पिताजी चले गए साहब आपके ऑफिस में या जो भी जॉब करने हैं। अब पीछे कौन है? मम्मी, और उसकी ही जैसी कौन है? मौसी। अब दोनों टीम बना ली। अब टीवी पर क्या चलेगा? अब पापा तो है ही नहीं, लेकिन टीवी पर क्या चलेगी साहब? आपके सीरियल चलेगा, क्योंकि दोनों को ही सीरियल पसंद है। यानी ये जो अप्रभावी लक्षण है ये कब प्रदर्शित होगा? जब प्रभावी वाला कारक वहां प्रेजेंट नहीं है, और दोनों ही जो जीन हैं, दोनों ही जीन कैसे होंगे? प्रभावी वाले मिलेंगे, तब जाके ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा और मस्ती से फुल साउंड में सीरियल देखेंगे। आज तो आनंद आ गया, पिताजी नहीं है तो। लेकिन कब? जब दोनों ही कारक, दोनों ही जीन कैसे हो? एक जैसे हो। समझ में आ गई? और यहां देखिए आप, भले पापा और मम्मी साथ है, लेकिन दबदबा किसका है? पिताजी का है। भले साथ में है, दबदबा किसका? यानी प्रभाव किसने प्रदर्शित किया? पिताजी ने। यहां माताजी को प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए दूसरा चिन्ह भी उसके जैसा मौसी चाहिए, जिसको सीरियल पसंद है। आ गई बात समझ में? और देखो, मैं रहा था बैक बेंचर क्लास के अंदर, पीछे ही पीछे, साला अकेले रहते थे डॉन की तरह, और अकेले की आवाज कैसी थी? गूंजती थी। पूरी क्लास एक तरफ, हम एक तरफ, लेकिन हमारी आवाज एकदम गूंजती थी। और आप में से भी कोई बैक बेंचर रहे होंगे दोस्तों, तो आपकी आवाज गूंजती थी, भले सारे दूसरे छोटे मोटे और कितने ही हो,
अपना प्रभाव हमेशा प्रदर्शित रहा है, भले अकेले ही हो, है ना। और लेकिन जो मान लो शाणे ब्याणे होते हैं ना आदमी, और वो कब बोल पाते क्लास में, जब उनके जैसे सारे हो तब वो बोल पाते। बात समझ में आई। यानी प्रभावी भले प्रभावी के जो सेट होगा दोस्तों, एलील्स होगा, उस एलील्स में अगर एक भी प्रभावी वाला लक्षण उपस्थित है तो वो अपना प्रभाव प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित करेगा। आ गई बात समझ में। और जो प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा वो कौन होगा? अप्रभावी कारक होगा। और अप्रभावी कारक हमेशा शुद्ध अवस्था में ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा, लेकिन प्रभावी वाला शुद्ध अवस्था में तो करेगा ही करेगा, यहां तो है ही है शुद्ध अवस्था में, लेकिन अशुद्ध अवस्था में भी अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ गई। ये हुआ प्रभावी और अप्रभावी। मैं लिखा देता हूं इसको एक बार, है ना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ छापो दोस्तों, मैंने यहाँ ट्रिक भी लिख दी, मम्मी और पापा वाली। भाई मम्मी पापा अकेले भी हो और मम्मी और पापा दोनों साथ हो, फिर भी पापा की चलेगी नहीं। पापा यहाँ कौन है? प्रभावी। और पापा को किससे प्रदर्शित किया आपने? अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर यानी टी से, है ना। और अप्रभावी को स्मॉल टी से अपन ने प्रदर्शित किया है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला मजेदार चीज आ रही है आपकी बैक क्रॉस, संकर पूर्वक संकरण। मैं कह रहा हूं गारंटी आप पूरे YouTube में देख लेना, आपको ढंग से समझ में नहीं लगेगा, लेकिन आज आपको जो समझाया जाएगा आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। देखो, संकर पूर्वज संकरण यानी संकर कराना, क्रॉस कराना दो पौधों के बीच में, है ना। ये सॉरी, संकरण करवाना, संकरण मतलब क्रॉस, यानी दो पौधों के बीच में क्रॉस करवाना है, तो एक संकर जाति पैदा होती है। समझ में आ गई? इसे कहते हैं बैक क्रॉस। बैक का मतलब पीछे की ओर, संकर पूर्वज, पूर्वज का मतलब क्या होता है? अपने माता पिता, है ना। यानी अपने माता पिता के साथ अपना क्या क्रॉस करवाना है। यहां अगर उदाहरण देखें तो जो मान लो यहां पर आपका ये पिताजी थे, ये माताजी थे, इनसे एक संतति पौधा पैदा हुआ और ये क्या हुआ? लंबा पैदा हुआ, ठीक है। और इसे ही आपने प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा। यदि इस F1 पीढ़ी की यदि आप किसी जनक, और वो जनक कौन से हो सकते हैं? प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं, यानी पिताजी भी हो सकते हैं और माताजी भी हो सकते हैं। प्रभावी और अप्रभावी के साथ जनक, ये जो संतति पैदा हुई F1 पीढ़ी, इसका क्रॉस यदि करवा दिया जाए तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं? आप बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। बैक यानी पीछे, या हिंदी में लिखा हुआ है पूर्वज, अपने पूर्वज के साथ, यानी इस संतान की अपने पूर्वज, यानी ये तो था प्रभावी और ये क्या था? अप्रभावी। इनके साथ यदि आप संकरण करवा दें तो वो क्या कहलाएगा? आपका बैक क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? बैक क्रॉस कहलाएगा। अब देखो, यहां पर दो चीजें हैं। बैक क्रॉस जो होता है ये दो प्रकार का होता है, बढ़िया तरीके से समझेंगे अपन। पहला बैक क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस। कौन सा होता है साहब? टेस्ट क्रॉस। और दूसरा कौन सा होता है? आउट क्रॉस। कौन सा होता है? आउट क्रॉस। यानी ये क्रॉस का मतलब संकरण है, दो पौधों के बीच में क्रॉस हो रहा है यहां पर, ठीक है। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? परीक्षण कर रहे हैं। अब सुनो, टेस्ट क्रॉस में क्या है? अपना परीक्षण किसका कर रहे हैं साहब? इस संतति का कर रहे हैं साहब, इस संतति का। ये कैसा दिख रहा है आपको? लंबा। दो चीजें याद रखना, अगर इस प्रकार का टीटी, यानी ये क्या है? अमीर आदमी है साहब, अमीर है, मजबूत है, लंबा है ना, और बिल्कुल यूं नौजवान। और ये जो टीटी है इसको आप क्या समझोगे साहब? ये गरीब है ना। और कैसा है? पतला दुबला और हाँ, और लंबाई कम यानी बोना। इस प्रकार से आप इनको शब्दों का प्रयोग से समझेंगे। देखो, ये टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जैसे ये जो लिख रहा ना, ये इसको आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा दुल्हा है, एक मतलब ये पौधा कुल मिला के। अब ये पौधा इस प्रकार का क्या है साहब? दुल्हा है, जो बिल्कुल बारात बिल्कुल ले जाने के लिए तैयार हो और बढ़िया इकट्ठा के खड़ा हुआ, लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इसके लक्षण आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं साहब? ये कैसा है साहब? लंबा है। कैसा साहब? लंबा। क्योंकि बाहर से लक्षण प्रारूप आपको मैंने बताया था, जो बाहर से दिखाई देता है वो आपका लक्षण प्रारूप है, जिसे आपने इंग्लिश में फिनोटाइप कहा था। ये जो फिनोटाइप लक्षण तो कैसा दिखाई दे रहा है? आपका लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है। अब बारात जो वहां पर हुए लड़की वाले, उन्होंने क्या कहा साहब? परीक्षण लेना पड़ेगा, इसका टेस्ट लेना पड़ेगा कि क्या कैसा लेना पड़ेगा साहब कि ये वास्तव में लंबा है कि नहीं है। बाहर से तो लंबा दिख रहा है, लेकिन अंदर, यानी अंदर क्या है? अंदर क्या है यानी अंदर की संरचना आपको क्या बताई थी मैंने आपको? जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप, कि इसका जीनी संरचना कैसी है, ये अंदर वास्तव में शुद्ध लंबा है या साला ये नकली लंबा है, संकर लंबा या नकली लंबा है।
तो क्या करेंगे साहब, इसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण मतलब टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे साहब, इस F1PD जो यानी ये जो TT था F1PD के अंदर, इसका किससे क्रॉस करवा देंगे साहब, एक गरीब पतला दुबला और बोने पौधे से करा देंगे, ताकि इसकी औकात पता चले कि ये वास्तव में लंबा है या बोना है कि संकर है कि कैसा है। ये दिखने में तो लंबा दिखाई दे रहा हमें, है ना, ये तो साला वास्तव में शुद्ध लंबा है, यानी शुद्ध आदमी है कि अशुद्ध आदमी, इसमें कुछ मिलावट है। तो ये दिख तो ऐसा ही रहा, अपने को तो TT लिख दिया ऐसे दिख रहा है, लेकिन बाहर से तो ये लंबा ही दिखता है, पता ही नहीं चलता है कि अंदर मिलावट है या नहीं। तो इस मिलावट को पहचानने के लिए इसकी किससे करें, गरीब कुचले आदमी यानी अप्रभावी, किससे करवाएंगे साहब, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से अपन क्या करवा देते हैं, इसका क्रॉस करवा देते हैं। करवाइए साहब क्रॉस। तो यहां पर क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मकों में संख्या आधी रह जाती है, आपको सबको पता है। तो ये मैंने युग्मक बना लिए, और जब इसका क्रॉस, और क्रॉस कराना बिल्कुल जानते हो, इसको करवाया, और देखो इसको फिर इससे करवाया, ठीक, और इसको इससे करवाया येलो टी, और ये इसको करवाया, और साहब पोल खुल गई साहब। क्यों? क्योंकि लंबा पौधा हमेशा लंबे पौधे को ही जन्म देता है, लेकिन ये कैसा है अंदर से, साला संकर लंबा है, मिलावटी आदमी है। कैसे पता चला कि यहां तक तो लंबे ही पौधे हैं, लेकिन ये दो कैसे हो गए, बोने पौधे हो गए। कैसे हो गए दोस्तों, बोने पौधे हो गए। यानी इसमें पता चल गया कि ये जो TT था प्रथम पीढ़ी में, ये कैसा है, संकर लंबा। क्योंकि F2PD में इस बोने ने भी अपना प्रभाव प्रदर्शित कर दिया, यहां इसकी पोल खुल गई। समझ में आ गई बात, समझ में आई कहानी। सार क्या है इसका, कि अपन किसी पौधे की जो F1PD प्राप्त की, उसकी शुद्धता पता करने के लिए, या कहें जीनोटाइप पता करने के लिए, यानी जिनी संरचना पता करने के लिए अपन कौन सा क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है, F1PD का क्रॉस किससे करवाते हैं साहब, अप्रभावी। किससे करवाते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से करवाते हैं। तो उसके अंदर अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है यहाँ पर भाई, ये तो कैसे हैं भाई, अशुद्ध लंबे और बोने, यानी इसका अनुपात कैसा निकल के आया भाई, दो ये हैं दो ये, तो अनुपात तो 1:1 ही निकल के आएगा। समझ में आ गई। और लक्षण प्रारूप कैसे हैं, दो लंबे हैं, लक्षण तो बाहर जो दिखता है भाई, बाहर से तो दोनों लंबे दिखेंगे और ये दोनों बोनो दिखेंगे। और लक्षण प्रारूप, और यहाँ पर इसके लक्षण प्रारूप भी क्या आएंगे, 2:2 यानी 1:1, यानी लक्षण प्रारूप व जीनी प्रारूप, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप ही हमेशा क्या प्राप्त होते हैं, 1:1 में प्राप्त होते हैं। कौन से के अंदर, एकल संकर संकरण में। अगर द्विसंकर संकरण करेंगे तो ये अनुपात 1:1 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दोनों ही जीनोटाइप और फिनोटाइप एक जैसे ही होते हैं। आपको वहां क्या पूछा जाएगा, एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, समझ में आ गई, ये कंफ्यूज करेगा आपको। इसके बाद में पूछा जाता है कि इनका क्या मामला होता है, कि यहाँ ये पूछा भाई आपको क्या करना है, कि यहां पर इसकी मिलावट का पता लगाने की, भाई ये जीनोटाइप पता लगाने के लिए यूं कर सकते हैं एक शब्द जीनोटाइप। जीनोटाइप पता लगाने के लिए आपको क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है पता लगाने के लिए। समझ में आ गई कि वास्तव में शुद्ध लंबा है या बोना। जैसे अपने बीज बना दिए, अब बीज की शुद्धता का पता कैसे लगाएंगे भाई, ये अंदर से बोना है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है कि संकर है, कैसा है। इसके लिए अपन क्या काम करेंगे, टेस्ट क्रॉस। अब आउट क्रॉस क्या है साहब, अब आउट क्रॉस भाई वो अपनी प्रथम पीढ़ी तो ये है, ये इसका किससे कराएंगे साहब भाई, ये हाँ, अब इसका क्या करेंगे, अब जैसे मान लो क्या करेंगे, इसको बड़े खानदान में शादी कराते हैं, बड़े खानदान यानी बड़े आलिशान आदमी से शादी कराते हैं, बड़े अमीर वाले से शादी करवाते हैं, यानी टीटी का मतलब होता है प्रभावी, है ना, प्रभावी वाले से शादी करवाते हैं। भाई मान लो आपको होता है ना, फिर इनके बच्चे पैदा होंगे, वो सब लंबे पैदा होंगे दोस्तों, है ना भाई। आपकी ये संकर से इसको पकड़वाए, सब लंबे पैदा होंगे, यानी कहने का मतलब बड़े खानदान में चल जाओ ना, तो आपकी कमजोरी भी वहां छिप जाती है। समझ में आ गई। इसलिए बड़ा अमीर लड़की देख के शादी करनी, ताकि आपकी सारी कमजोरियां छिप जाए, गरीबी छिप जाए, ना जो लक्षण खराब वो सब छिप जाए। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें होता है क्या, यहां से युग्मक बनाओ साहब, इसके युग्मक बन गए साहब, एक ये और ये युग्मक, और इनका युग्मक क्या बना, ये युग्मक। अब इनका क्रॉस करवा दो, ये देखो ये भी लंबा शुद्ध लंबा, और इसका क्रॉस कराया इसे, ये भी शुद्ध लंबा, ठीक। अब इससे इसे कराया, देखो लंबा है लेकिन संकर लंबा है, ठीक है, दिखने में तो लंबा ही दिखेगा। अब यहां पर पता ही नहीं चलेगा, यानी आपकी क्या कमजोरी है, आप कितने ही आउट हो, यानी आप में कितने ही लक्षण खराब हो,
अगर आपने छोरी बढ़िया पसंद कर ली बड़े खानदान की, तो आपकी सारी कमियां क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा सारी संतानें कैसे पैदा होगी, लंबी लंबी पैदा होगी। देख लो, इसको भी लंबी बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे। समझ में आ गई। अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, समान नहीं होता। मैं लिखा दूं इसको, है ना। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। ले लो स्क्रीनशॉट तुरंत। हाँ छापो दोस्तों, फिर आगे की ओर लिखाता हूं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले तुरंत। हाँ देखो दोस्तों, मैंने यहाँ बढ़िया तरीके से लिख दिया है एकल संकर संकरण, जो कि उसका उदाहरण था आपके आउटक्रॉस का, यहाँ लिख दिया। द्विसंकर संकरण में इस प्रकार से होता है। पूछे जाने वाली चीज जो मैंने शुरू में लिखवा दी है, ये आप जीनोटाइप फिनोटाइप इस प्रकार से याद करेंगे। पूछा जा सकता है कि 100% लंबे पौधे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, आउटक्रॉस करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से ढंग से मैंने मजेदार तरीके से आपको आज बहुत शानदार तरीके से बताया। तो शब्दावली लगभग सब खत्म हो चुकी है। अब कल पढ़ेंगे अपन मेंडल के नियम, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, जय श्री राम।